नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक महिला की हथेली है। केरला राज्य में रहने वाली महिला है। जिला है कन्नड़। इनका नाम है भैरवी। दोस्तों, इनका भी बहुत ढेर सारा सवाल है। इनका करियर कैसे रहेगा, आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी, कैसे हेल्थ पोजीशन रहेंगी, यह प्रोफेशन चेंज करना चाहता है, आगे इनके करियर के लिए किस तरह सा जीवन व्यतीत करेंगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। पहले हथेली की मुख्य रेखा के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बाद बारीक बारीक से ग्रहों के ऊपर विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, ये है इनका लाइफ लाइन जो मंगल और बृहस्पति के बीच से निकल करके केतु पर्वत तक आया हुआ है। बहुत हद तक तो इनका लाइफ लाइन जो है बढ़िया है, जीवन रेखा बहुत हद तक सही है। अभी आइए दोस्तों, इनका मस्तिष्क रेखा के ऊपर चलते हैं। मस्तिष्क रेखा जो है बहुत हद तक अच्छा है दोस्तों, जो संदर्भ पर्वत की ओर पहुंच रहा है। तो इस हिसाब से इनका मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन बहुत हद तक अच्छा है। तो आइए अभी हृदय रेखा के ऊपर चलते हैं। हृदय रेखा बहुत हद तक अच्छा है, तो जा करके ये बृहस्पति की ओर ही ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बहुत हद तक अच्छा है। हथेली का तीनों रेखाएं जो है बहुत हद तक अच्छा है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बहुत हद तक अच्छा है, क्लियर। साथ में दोस्तों, ये लाइफ लाइन जो है दो मुखी होके जाके एक फिश सिंबल बना भी हुआ है। तो इस हिसाब से इनका जीवन रेखा जो है बहुत हद तक अच्छा है, स्वस्थ है, बढ़िया है। साथ में दोस्तों, इनका माइंड लाइन जो है ये भी दो भागों में बटा हुआ है, यानी दो मुखी हो रहा है। तो इस हिसाब से इनका मस्तिष्क रेखा भी बहुत हद तक अच्छा है, स्वस्थ है, बढ़िया है। दो मुखी जीवन रेखा भी बहुत हद तक अच्छा है, और मस्तिष्क रेखा दो भागों में स्प्लिट हो जा रहा है, यानी मस्तिष्क रेखा भी दो भागों में बटा हुआ है। इस हिसाब से इनका मस्तिष्क रेखा भी बहुत हद तक अच्छा है, और जीवन रेखा भी बहुत हद तक अच्छा है। तो अभी आइए तर्जनी उंगली के ऊपर चलते हैं, उसके बाद बृहस्पति पर्वत के बारे में एनालिसिस करेंगे। पहली पर बिल्कुल बढ़िया है, दूसरी पर बिल्कुल बढ़िया है, तीसरा पर जो है बहुत हद तक अच्छा है। लेकिन दोस्तों, तर्जनी उंगली का पहली पर जो है थोड़ा शनि की ओर झुका हुआ है। तो इस हिसाब से बृहस्पति के गुणों में थोड़ा सा हल्का सा कमी देखने को लिए मिलेंगे। तो इनके पर्वत पे चलते हैं। पर्वत जो है ये रिंग ऑफ सुलेमानी बना हुआ है, बहुत हद तक अच्छा है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। इस हिसाब से इनका बृहस्पति जो है बहुत हद तक अच्छा है। इनका गुरु पर्वत जो है बिल्कुल बढ़िया है। अभी आइए मध्यमा उंगली की पर देख लेते हैं। पहली पर बिल्कुल बढ़िया, दूसरी पर जो है बिल्कुल बढ़िया है, तीसरी पर जो है बिल्कुल बढ़िया है। साथ में दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये शनि की जो उंगली है यानी मध्यमा उंगली बहुत हद तक अच्छा है, सीधी दिख रहे हैं आपको, आकाश की ओर है। बहुत हद तक इनका शनि यानी मध्यमा उंगली जो है बिल्कुल बढ़िया है। अभी चलिए दोस्तों पर्वत की ओर चलते हैं। पर्वत जो है ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है। साथ में दोस्तों दो रेखाएं भी बने हुए हैं। इनका शनि पर्वत जो है बहुत हद तक तो अच्छा ही है, लेकिन रिजल्ट जो है थोड़ा धीमी गति से दे पा रहे हैं, क्योंकि इनका शनि जो है थोड़ा बकरी है। बकरी शनि में क्या देखा जाता है, थोड़ा गुणों को लेजीनेस करवा देता है। जिस हिसाब से इनके पास पैसा आने का सोर्स बढ़ता है, उस हिसाब से इनके हाथ में आने का प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। यानी 100 रुपया कमा रहा है, लेकिन बाद में 60 रुपया ही इनको मिल रहा है। इस हिसाब से इनका फाइनेंशियल जो परिस्थिति है अभी बन रहा है, क्योंकि शनि जो है बकरी दृष्टि दे रहा है। एक समय ऐसा आएगा ये रेखा जो है मिट जाएगा। अगर मिट जाएगा तो इनके लिए बहुत हद तक अच्छा रहेगा, इनके हथेली के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी अनामिका की ओर चलते हैं। पहली पर बिल्कुल बढ़िया, दूसरी पर जो है बहुत बढ़िया है, तीसरी पर बहुत हद तक अच्छा है, स्वस्थ है, बहुत बिल्कुल बढ़िया है। साथ में इनका उंगली भी सीधी है, बहुत हद तक ये भी शुभ माना जाता है दोस्तों।
अभी आइए दोस्तों देख लेते हैं इनका सूर्य पर्वत कैसा है। सूर्य पर्वत ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, इस हिसाब से इनका सूर्य पर्वत बिल्कुल बढ़िया है। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं इन पे रेखाएं भी बने हुए हैं। ये रेखा ऐसा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं दोनों ओर से त्रिभुज बना हुआ है दोस्तों। इस हिसाब से इनका सूर्य जो है प्रबल है, बहुत हद तक अच्छा है। दोनों तरफा यानी बाएं और दाएं दोनों साइड में त्रिभुज बना है। इस हिसाब से इनके लिए बहुत ही बढ़िया है, ये शुभ संकेत है, ये शुभ रेखा भी है दोस्तों। सूर्य संबंधी जो भी इनके गुण मिलने वाला है, इनके असल ज़िंदगी में मिलेंगे भी और ये लाभ उठा भी सकते हैं दोस्तों। अभी आइए कनिष्ठा उंगली की पौड़ देख लेते हैं। पहली पौड़ बिल्कुल बढ़िया, दूसरी पौड़ बहुत हद तक अच्छा है, तीसरी पौड़ जो है बहुत हद तक अच्छा है। लेकिन दोस्तों ये उंगली जो है ये अनामिका के पहली पौड़ तक ये क्रॉस नहीं कर पा रहा, बहुत हद तक तो सही भी है, बहुत हद तक खराब भी है, यानी 50-50 चांसेस इसमें बनते हैं। ये ट्रक बिटक करने वाला नहीं है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। लेकिन इनका पर्वत जो है बहुत हद तक अच्छा है, ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है। जो रिजल्ट इनको हाथली के अंदर मिलने वाला है, ये जातिका के ऊपर मिलने वाला है। कम से कम 50% तो इनको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे बुध की तरफ से। अभी आइए दोस्तों मंगल की ओर देख लेते हैं। ये पहली मंगल, ये दूसरी मंगल। मंगल भी बहुत हद तक अच्छा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है। इस हिसाब से इनका मंगल भी बहुत हद तक अच्छा है, कम से कम 70% तो रिजल्ट देने में बाध्य है इनके हथेली में। अभी आइए चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत बहुत हद तक अच्छा है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत हद तक अच्छा है। पढ़ाई लिखा में ये तेज़ भी है, बहुत बढ़िया पढ़ भी लिखे सीखे हैं, डिग्री हासिल किया हुआ है। साथ में दोस्तों ये एक रेखा भी बने हुए हैं, इस हिसाब से इनके लिए बहुत हद तक अच्छा हो जाता है। घूमने फिरने के लिए ये शौक बढ़ते हैं, ये इसको फुल एंजॉय कर भी सकते हैं। अपने स्टेट से दूसरा स्टेट ये घूम फिरने के लिए जा भी सकते हैं, सुरक्षित जा सकते हैं, सुरक्षित आ सकते हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों इनका पति देव बहुत हद तक अच्छा मिलेंगे, इनको प्यार करने वाले, इनके बात सुनने वाले, इनका हर फर्ज निभाने वाले ऐसा पति मिलते हैं। इस हिसाब से इनके हथेली में चंद्र पर्वत जो है बहुत हद तक अच्छा है। अभी आइए शुक्र पर्वत की ओर चलते हैं। शुक्र पर्वत में बहुत हद तक अच्छा है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। साथ में दोस्तों ना कोई दाग धब्बे हैं। इस हिसाब से इनका शुक्र पर्वत जो है बहुत हद तक अच्छा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। ये सेक्स लाइफ को बहुत टाइमों तक ये भोग कर सकते हैं, खूब बढ़िया एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। साथ में दोस्तों इनका 50 साल अगर उम्र भी हो जाएंगे तब भी इनको लगेगा कम से कम ये 30 साल के हैं। ऐसे परिस्थिति ये शुक्र बनाते हैं। अगर हथेली में शुक्र पर्वत बहुत हद तक अच्छा होने से इसको यही दर्शाता है दोस्तों। साथ में दोस्तों इनका एक बेटा है एक बेटी भी है। देखिए आप देख पा रहे हैं ये दोनों दीप बना हुआ है, बहुत हद तक अच्छा है। स्वास्थ्य है बहुत बढ़िया ही है, आप देख पा रहे हैं। बाद में यही औलाद इनके लिए बहुत शुभ कारक बन जाएंगे, इनके ज़िंदगी के लिए बहुत सही हो जाएंगे दोस्तों। बड़े आज्ञाकारी बच्चे होंगे, इनका हर बात मानने वाले होंगे। पढ़ाई लिखाई में दोनों तेज ही है। अभी आइए दोस्तों देख लेते हैं इनके अंगूठे की फोड़ पर। पहली पर बिल्कुल बढ़िया है, दूसरा पर भी बहुत हद तक अच्छा है और तीसरा पर भी थोड़ा आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन बहुत हद तक ये भी शुभ ही माना जाता है दोस्तों। और ये देख पा रही है ये थोड़ा सा आड़ी रेखाएं जो है सुख सुविधा को कभी कभार, मान लीजिए कोई गाड़ी लेने के लिए सोच रहा है कि अगस्त महीने में लेंगे, लेकिन वो अगस्त महीने के ले नहीं पाएंगे, कम से कम नवंबर तक चला जा सकते हैं, ऐसे हालत बन सकते हैं। तो कभी कभार अपना एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ा फीका पड़ सकते हैं, उस हिसाब से ही हम बोल रहे हैं। लेकिन बहुत हद तक इनका शुक्र पर्वत जो है बहुत बढ़िया है दोस्तों। अभी आइए दोस्तों राहु के क्षेत्रों में देख लेते हैं। राहु में भी बहुत थोड़ा ज़्यादा खराब परिस्थिति ही दे रहा है, क्योंकि ये देखिए आड़ी रेखाएं जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। माइंड लग भी काट रहा है, ये देखिए
ये बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों इनका राहु क्षेत्रों में आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे तो काट तो रहा है लेकिन ये भी शुभ चिन्ह ही बन रहा है दोस्तों। ये देखिए बहुत हल्का सा ये माइंड लाइन को लेकर के यानी मस्तिष्क रेखा को लेकर के अगर आप जोड़ेंगी, अगर ड्राइंग करेंगी तो आपको ध्यानपूर्वक देखने के लिए मिलेगा। एक छोटा सा ये त्रिभुज, दूसरा ये भी एक बड़ा सा त्रिभुज देखने के लिए मिल रहा है। तो इस हिसाब से इनको बाद में रिजल्ट मिलना बहुत हद तक अच्छा ही है। हालांकि ये रेखाई, राहु रेखाई जो है नुकसान भी करवाता है, लेकिन इनके हथेली में ये कब अशुभ में से शुभता बढ़ा देंगे इनको खुद भी पता नहीं चलेंगे दोस्तों। अभी आइए केतु पर्वत की ओर चलते हैं। केतु पर्वत भी बहुत हद तक इनका असली है, बहुत हद तक सही भी है। ये एक तो फीस बन रहा है, देख लीजिए दोस्तों, ये एक तो फीस बन रहा है, बहुत हद तक ये अच्छा है। क्योंकि दोस्तों राहु और केतु जन्म कुंडली में भी हो, आज के दौर पे भी देख लीजिए, राहु अगर सामने रहेगा तो केतु इसके सामने सामने ही रहेगा, ये दोनों ऑपोजिट साइड में ही रहते हैं। अगर किसी में अगर राहु सही हो जाता है, रिजल्ट देने के लिए सक्षम रहता है, तो किसी क्षेत्र में आपका केतु खराब परिस्थिति देता है। कभी कभार क्या होता है, दोनों ही सही होते हैं। तो इनके हथेली में कहने का मत अर्थ ये है, राहु की परिस्थिति बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इनका केतु जो है बहुत हद तक शुभ है, अच्छा है, रिजल्ट देने में बाध्य है। क्योंकि यहाँ फिश सिंबल पड़ा हुआ है, फिंच साइन की वजह से बहुत हद तक इनके लिए सही भी रहेंगे। तो साथ में दोस्तों ये महिला जो है बहुत मेहनती करने वाला है। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, ये तो यहाँ पे तो फिश सिंबल तो बना ही है, साथ में ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक मंगल रेखा, बहुत हद तक इनका मंगल भी बहुत हद तक अच्छा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। क्योंकि कोई रेखाएं जो है इनको कटी फूटी नहीं है, क्योंकि इनके सुख सुविधा में बढ़ोतरी करवाएंगे। इस तरह से अगर रेखाएं इनके पास मौजूद रहेंगी तो। अभी भैरवी जी की सवाल थे कि इनका करियर किस तरह गुजरेंगे। ये जो अभी कार्य कर रहा है वो कार्य से दूसरा कार्य ये कर सकते हैं कि नहीं, बेशक आप कर सकते हैं दोस्तों। भैरवी जी आप बेशक कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों भैरवी जी ये देखिए, आपका फेड लाइन तो यहाँ आकर रखवा है, लेकिन बाद में थोड़ा सा हल्का सा झुक करके यहाँ जा करके यही फेड लाइन आ रहा है। तो इस हिसाब आपका फेड लाइन बहुत हद तक अच्छा बना हुआ है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप एक ही काम में सीरियसनेस रहेंगे तो इस तरह सा रेखा ही, इस तरह से रेखा बनता है, एकदम सीधी रेखा बनता है। लेकिन ये भी थोड़ा रुक करके दूसरी ओर जा रहा है, ये जा रहा है। मैं अच्छी तरह से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए आपका है फेड लाइन, फिर बाद में थोड़ा सा अंतर लेके ये यहाँ तक आ गया है, यहाँ जा कर के फिर ये शनि पर्वत की ओर जा रहा है। तो आपका करियर कम से कम 35 इयर्स के बाद ही चेंज होने को है। अभी आप बोला कि 32 इयर्स आपका चल रहा है, ख़त्म होने को है, 35 के बाद ये संभव बन रहा है। भैरवी से मैडम से एक बात है जो मैं एक एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, आपका ये जो हार्ट लाइन है थोड़ा ये चढ़ा हुआ है, थोड़ा मतलब चौड़ाई ज़्यादा है। आपका मस्तिष्क रेखा जो है एक ही लाइन से डिक्लेयर होकर क्लियर कट होकर के चंद्र पर्वत में आया हुआ है, लेकिन आपका जो ये हृदय रेखा है ये चौड़ापन ज़्यादा ले रहा है इस एज में, देखिए, और बाद में जा कर के ये हल्कापन। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे, कम से कम वो डिसीजन जो होगा आप दिल से रिलेटेड मत लीजिए, कम से कम दिमाग से ही लीजिए। आपका दिमाग जो है बहुत हद तक अच्छा है, तेज़ है। दिमाग से लिया हुआ निर्णय आपको 100 तरफा मुनाफा ही देंगे। अपना उज्जवल भविष्य के लिए आपके लिए सही रहेंगे। अगर आपका दिमाग से लिया हुआ फैसला में अगर इरादा रखेंगे या इरादा करेंगे, आप कॉन्सेंट्रेंस आपका बने रहेंगे आपके दिमाग से ही। कोई हार्ट रिलेटेड अगर कोई डिसीजन ज़िंदगी में लेना पड़ा तो उसमें आपको बहुत हद तक मुंह की बल आपको गिरने का संभावना ज़्यादा दिखने के लिए मिल रहा है, देखिए। लेकिन आपका माइंड लाइन जो है बहुत हद तक अच्छा है,
और साथ में स्प्लिट भी हो जा रहा है। तो इस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि आप जो डिसीजन लेंगे वो दिमाग से ही लीजिए। बहुत बढ़िया रेखा भी बने हुए हैं जो भैरवी जी को अभी हम बताने जा रहे हैं। ये 35 के बाद भी हो सकता है कि अचानक से आप राजनीतिक में कदम रख सकते हैं। तो मैं पहले आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जीवन रेखा से ही आ करके ऐसे जा रहा है एक रेखा, जो ये बाद में सूर्य रेखा बोलते हैं दोस्तों। ये देख पा रहे हैं, साथ में इसमें भी एक हल्का सा त्रिभुज बना है। ये भी लगने का कगार पे है। अगर ये भी लग जाएगा तो बहुत हद तक आपके लिए अच्छा रहेंगे। आपने हमको बताया नहीं कि आपका करियर दूसरा तरफ आप जाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ कि आप एक अच्छा राजनीतिक यानी राजनेता बन सकते हैं। पॉलिटिक्स में आप कदम रख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह सा हथेली में अगर रेखा बने होंगे आपके हथेली में भी, तो इसको जाहिर सी बात है आप भी एक अच्छा सफल राजनीतिक बन सकते हैं, यानी आप एक पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ये बहुत हद तक आपके लिए शुभ ही माना जाता है भैरवी जी। साथ में आप देख पा रहे हैं ये शुभ ही शुभ है। ये देखिए जीवन रेखा से निकले हुआ है। ये भी एक रेखा जो है आपको सक्सेस दिला देंगे। ये बुध पर्वत की ओर जा रहा है हल्की सी। कम से कम ये गाढ़ा जब हो जाएंगे तब बहुत हद तक आपके लिए शुभ रहेंगे। ये तो सूर्य रेखा तो आपके पास से जा तो रही है, ये सूर्य रेखा जा ही रहा है। साथ में दोस्तों ये तो आपका मनी लाइन तो आपका बने ही है, ये धन रेखा बोलते हैं, ये भी आपके हथेली में बने हैं, मौजूद है। तो इस हिसाब से ही हम बोल रहे हैं कि आप एक अच्छा राजनीतिक बन सकते हैं। देखिए ये प्रगति की ही रेखा है। जीवन रेखा से कोई रेखा अगर इस हालत में अगर ये जाते हैंगे तो इसको प्रगति रेखा ही बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये भी प्रगति रेखा ही है, बहुत हद तक शुभ है, अच्छा है। ये भी फिश सिंबल यहाँ बना हुआ है, तो ये भी बहुत हद तक अच्छा है। कम से कम आप जो है लाइफ जो है 80 ईयर्स तो आप जी ही सकते हैं यूं ही। आप टेंशन मत लीजिए, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। ग्रह नक्षत्रों में कम से कम 80 साल आप जी सकते हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन। आपको लोगों की ओर से सपोर्ट ज़रूर मिलेंगे क्योंकि ये रेखा भी ऐसे जा रहा है। साथ में ये भी जा कर के जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है, ये भी जाकर जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, तो ये जो है जनता का भी दर्शाता है। अगर जनता आपको चाहेंगे तो ज़रूर आपको कामयाबी हासिल ज़रूर कर पाएंगे। साथ में यहाँ में 3 रेखाएं आपका पड़ा है, तो ये भी शुभ ही माना जाता है। मणिबंध में 3 रेखा अगर पड़े हैं तो वो भी बहुत शुभता में और ज़्यादा बढ़ोतरी करवाते हैं। कभी कभार आप दिल से जो लिया है डिसीजन, उसमें आपको कभी कभार मुंह की बल गिरना पड़ रहा है। उस हिसाब का आपका हथेली में जो है हार्ट लाइन जो है चौड़ा होने से इसका नतीजा वही होते हैं जो हमने अभी अभी कही हैं। आप जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने दिमाग से ही लेंगे। साथ में आपका पति का हेल्प भी आप ले सकते हैं, जनता की हेल्प भी आप ले सकते हैं। आपके हथेली में ये बाध्य है। और साथ में आप देख पा रहे हैं आपके हथेली जो है स्क्वेरिश है, बहुत हद तक ये भी शुभ माना जाता है। साथ में आप देखें आपका हथेली जो है ये पिंक कलर है, बहुत हद तक इसमें शास्त्रों में कहा गया है। अगर गुलाबी कलर है बहुत हद तक ये भी शुभ माना जाता है। इस हिसाब से आपके हथेली में सब जो भी हम बोल रहे हैं ज़्यादातर शुभता में और ज़्यादा शुभ ही है बहुत हद तक, क्योंकि ये मंगल भी आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगे। ये मंगल भी बहुत हद तक आपको सहायता करेंगे क्योंकि आप भी दिल से बहुत अच्छी है। क्योंकि ये देख पा रहे हैं जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा यहाँ से जुड़ करके यहाँ आया हुआ है, जुड़ा हुआ है, यानी ये आप भी फैमिली के साथ अटैच है। तो आप फैमिली के साथ अगर अटैच है तो आप जनता के साथ भी अटैच रह सकते हैं। ये क्लियर कट बात है, बहुत हद तक अच्छा है। साथ में आपका अड़ोस पड़ोस वो भी आपको बहुत चाहते हैं, आपके साथ
बोलचाल बहुत हद तक अच्छा ही है, क्योंकि ये दर्शाता है आप जिद्दी स्वभाव के हैं नहीं, क्योंकि आप बहुत कठोर परिश्रम करने वाली एक महिला है। उस हिसाब से हम बार बार आपको बोलना है कि आप राजनीतिक में अगर कोशिश करेंगे 100 तरफा आपको मुनाफा होना तय है। 110% आपको मुनाफा सच के जरूर दिलाएंगे, क्योंकि सूर्य रेखा में बहुत कुछ और भी है। ये रेखा तो ऐसे बन ही रहा है, अगर इस तरह से अगर बन जाए ये त्रिशूलनुमा भी हो जाएंगे दोस्तों, ये भी बन जाएगा, ये भी बनने के कगार पे है। अगर इस तरह से अगर बन जाए तो आपके लिए बहुत शुभता में और ज़्यादा बढ़ोतरी करवाएंगे। आपका भी सवाल वही थे कि हम करियर थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, तो अगर हम अपने दिल से सोच रहे हैं तो उस हिसाब से मैं किस तरह उम्मीद पे खड़ा रहूँगा, आपका सवाल भी वही थे। लेकिन मेरा जवाब भी आपने सुन ही लिया, बहुत हद तक अच्छा है। ये जो अभी शनि बकरी हो रहा है, ये भी एक समय के बाद शुभता में बढ़ोतरी कराएंगे, ये भी मिट जाएंगे। अगर मिट जाएगा आपके लिए बहुत हद तक अच्छा रहेंगे। ये तो आपका धन रेखा तो है ही, बहुत ताकतवर है आपका धन रेखा, बहुत हद तक अच्छा है। ये हम जो नहीं कर पाना फिसलता जा रहा है, बहुत हद तक ये भी सही है, शुभ भी है। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि इनका बृहस्पति बहुत हद तक अच्छा है, बहुत हद तक इनका सूर्य भी बहुत अच्छा है, बुध भी बहुत हद तक अच्छा है। इनका मंगल जो है, पहला मंगल अच्छा है, दूसरा मंगल भी बहुत बढ़िया है, चंद्र पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा है, शुक्र पर्वत जो है ये भी बहुत हद तक अच्छा है। साथ में ये केतु की जो पर्वत है ये भी बहुत हद तक अच्छा है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ी ये राहु का पर्वत ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समय समय की ही बात है। कोई एक ग्रह अगर शुभ हो जाएगा, कोई दूसरा अशुभ बन जाएंगे, कोई अगर ये अशुभ बन रहा है तो ये शुभ बन जाएंगे। इस तरह सा हालत हर आदमी के पास बनते रहते हैं। हर बात समय समय की ही है, किसी के पास ज़्यादा दौलत होते हैं, किसी के पास थोड़ा कम होते हैं। एक ही महीने में 2 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन किसी के भाग्य में कुछ और रहता है, किसी के भाग्य में कुछ और रहता है। कोई अमीरी को छू लेता है, कोई गरीबी की छू लेता है, तो इस हिसाब से ज़िंदगी बनते हैं। मेरे पास इसी तरह से बहुत सारा हथेली पड़ा हुआ है, बाद में हम इसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे दोस्तों। अगर इस तरह से रेखाएं आपके हथेली में भी है तो इसका सीधा सा मतलब यही है दोस्तों। अगर आप भी अपने हथेली को एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरा हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए, कम से कम ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। अभी हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।